दोस्तों सोशल मीडिया पर एक अजीब सा मामला बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कुंभ मेला में आचार्य प्रशांत जी का जो स्टॉल था, उस स्टॉल को ही किसी ने आग लगा दी। और उस आग में सिर्फ वो स्टॉल नहीं जला, बल्कि उस स्टॉल के साथ साथ जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ थे, चाहे गीता ले लो, शिवोहम ले लो या वेद ले लो, वो सारे जलकर राख हो गए। और जब इस घटना पर इन्वेस्टिगेशन हुआ तो ये मामला सामने आया कि वहां पर कोई तो उस टाइम पे 2-3 लोग खड़े थे, उन्होंने एक पोस्टर देखा जिस पोस्टर पे ये लिखा हुआ था कि कुंभ मेला एक अंधश्रद्धा है, और वहां पर आचार्य प्रशांत जी का फोटो भी लगा हुआ था। और तभी वहां पर एक नागा साधु बाबा पास हो रहे थे। उन 2-3 लोगों ने उन नागा साधु बाबा को अपने पास बुलाया, पर आपस में उनमें कोई तो चर्चा हुई और उन नागा साधु बाबा ने उस पोस्टर में आग लगा दी। अब इस आग में ना सिर्फ किताबें जली, बल्कि वहां पे जितने भी कर्मचारी थे, चाहे मेल हो या फीमेल, उनके साथ तक बदतमीजी करी गई। जब इस घटना के फोटोज और वीडियोस ट्विटर पे वायरल होने लगे, तब हम लोग देख सकते हैं कि वो जो पोस्टर था वो कहीं ना कहीं एक हैंड से लिखी हुई राइटिंग लग रही थी। तो इससे हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पोस्टर असली नहीं था, ये किसी ने तो वहां पे चिपकाया था ताकि इस तरह का माहौल वहां पे क्रिएट हो जाए। अब बाकी ये किसने किया, क्यों किया, उसके पीछे इसकी मानसिकता क्या थी, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन इस घटना के बाद हम लोग एक चीज तो समझ सकते हैं कि लोग आज भी समाज में किस तरह की मेंटेलिटी लेकर चलते हैं। हालांकि शायद जिस तरह का रिजल्ट उन्हें इस घटना से चाहिए था, उस तरह का रिजल्ट उन्हें नहीं मिला होगा, और किस तरह से प्री प्लान्ड इस घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन आज भी हमारे समाज में कुछ गिने चुने इस तरह के भी लोग हैं जो इस तरह की घटिया हरकतें करते रहते हैं। अब जहाँ तक लोग कह रहे हैं कि उन नागा साधु बाबा ने उस पोस्टर पे आग लगाई थी, तो मेरे हिसाब से कोई भी साधु हो, संत हो या फिर कोई भी वैरागी हो, वो इस तरह की हरकत कर ही नहीं सकता। जहाँ तक मेरा अपना ओपिनियन है, वो नागा साधु बाबा के वेश में कोई तो बहुरूपिया होगा या फिर ये कोई प्री प्लान्ड ही साजिश होगी। क्योंकि आपको तो याद होगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी ऐसे ही खराब मानसिकता रखने वाले लोगों ने उस टाइम पे जलाई थी, जिसमें हमारे कई सारे धर्म ग्रंथ और साथ ही आयुर्वेदिक बुक्स भी जलकर राख हो गए थे, जिसके परिणाम हम लोग आज भी भुगत रहे हैं। और सेम वही मानसिकता लोग आज भी अपने मन में लेकर चल रहे हैं। फिर वो चाहे कोई धर्मस्थल हो, आध्यात्मिक केंद्र हो, टेम्पल हो, यहाँ पर इस तरह की बहुत सी चीजें आजकल सामने आ रही है। पीछे हमने देखा था कि जगन्नाथपुरी के प्रसाद में भी किसी तरह की मिलावट वहाँ पे की गई थी। और मुझे तो ये ताज्जुब होता है कि इतना होने के बावजूद भी लोग इन चीजों को इतना ज्यादा नॉर्मलाइज किस तरह से कर देते हैं। क्योंकि 2 दिन पहले हमने देखा एक युवक देवकीनंद महाराज जी से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि कुंभ मेला में किसी अदर रिलीजन के लोगों के स्टॉल या फिर दुकानें लगाने पर पाबंद क्यों है। तो सोचो, प्रतिबंध होने पर भी अगर ये लोग इस तरह का कार्य कर सकते हैं, अगर प्रतिबंध नहीं होता तो ये लोग क्या कुछ नहीं करते। कि इस तरह के जो घटिया कार्य है वो लोग एक टेक्निक के साथ करते हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि दूसरों के कंधों पर बंदूक रख के गोलियां चलाना। ये लोग प्लानिंग कुछ इस तरह से करते हैं कि सामने वाले को समझ में नहीं आता कि एक्चुअली ये सब प्री प्लान्ड था। हमें इस तरह से सब चीज नॉर्मल तरीके से दिखाई जाती है, जैसे कि एक्चुअल में वहां पे उस तरह की घटना कोई घटी हो। लेकिन इन घटनाओं के पीछे इन जैसे लोगों का एक मास्टरमाइंड होता है। क्योंकि आग तो ये लगा देते हैं, लेकिन मशाल किसी और के हाथ में दे देते हैं ताकि हमें लगे कि जिसके हाथ में मशाल है शायद उसी ने आग लगाई हो। अब इस तरह के जो कार्य है हमने हमेशा देखा होगा कि अमेरिका ज्यादा तो करता था। अमेरिका हमेशा पाकिस्तान और अफगानिस्तान वालों को लेकर हमेशा सारी दुनिया में आतंक फैलाता था और आज भी फैलाता है। अब इस घटना के समय जितने भी लोग वहां पे मौजूद थे, उन सब से बारी बारी में इन्वेस्टिगेशन तो हो ही रहा है, लेकिन अब तक किसी का नाम सामने नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है, ये घटना जिस तरह से दिखाई गई है एक्चुअल में उस तरह से है या बात कुछ और है? मुझे कमेंट में नीचे जरूर बताइएगा, मैं आपको वहां पे रिप्लाई देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो जब तक हम ऐसी छोटी छोटी चीजों पर अगर ध्यान देंगे नहीं, तब तक ये लोग हमेशा हमें पिंच करते रहेंगे। तो फटाफट अपनी राय मुझे कमेंट में बताइए, मैं मिलूंगा अब आपको वहीं पर। ठीक है, धन्यवाद।